हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत से हेडिंग पढ़े थे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो में पढ़ेंगे चाल। चाल क्या होता है? अरे, चाल के प्रकार। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, चाल के प्रकार, टाइप्स टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए, तो पहला लिख लीजिए, एक समान चाल। एक समान चाल। दूसरा लिखिए, असमान चाल। तीसरा लिखिए, औसत चाल। औसत चाल। चौथा लिखो, तात्कालिक काल। चाल चाल सही, चाल। तात्कालिक चाल। ठीक है, तो हम पढ़े हैं चार टाइप्स। ठीक है, ध्यान से समझिए। चाल के प्रकार कितने होते हैं? चार प्रकार के। ठीक है, तो पहले ऐसे लिख लीजिए, चाल चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चाल चाल चार प्रकार के होते हैं, ये जोड़ लीजिए। चाल चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है एक समान चाल, दूसरा है असमान चाल, तीसरा है औसत चाल, चौथा है तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे एक समान चाल क्या होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए लाइन से। ठीक, पहले ध्यान समझिए, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि एक समान चाल मतलब यानी जब कोई गतिशील वस्तु या गतिमान वस्तु समान अवधि में, ठीक है, यानी निश्चित समय में क्या करें? एक समान दूरी तय करें। क्या करें? एक समान दूरी तय करें। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एक समान चाल क्या होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एक समान। ठीक है, यानी कोई गतिमान वस्तु या गतिशील वस्तु है। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि में, अवधि मतलब जानते हैं पीरियड, यानी एक निश्चित समय अवधि में समान दूरियां तय करें, उन्हें क्या कहेंगे? एक समान चाल कहते हैं। जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा असमान। असमान चाल में क्या होता है? समान समय में, ठीक है, यानी समान समय में समान दूरियां तय न करके अलग अलग यानी भिन्न भिन्न जब दूरी तय करेगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? असमान चाल कहते हैं। चलिए लिखिए, कोई जब कोई जब कोई गतिमान गतिमान जब कोई गतिमान गतिमान वस्तु वस्तु जब कोई गतिमान वस्तु समान 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 समय में समान दूरी तय करती करता है तो करती है तो तो एक समान चाल एक समान चाल कहलाता है। एक समान कहलाता है। ठीक, चलिए दूसरा आइडिया लिए, असमान चाल। असमान चाल, ध्यान समझिए, असमान चाल क्या होता है। चलिए, अभी हमने समझाया कि असमान चाल क्या होता है। जब कोई गतिशील वस्तु, ठीक है, जब गतिशील या गतिमान वस्तु, ठीक है, एक समान अवधि में भिन्न भिन्न दूरियां, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग दूरियां तय करें तो उन्हें हम क्या कहेंगे? असमान चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, जब कोई गतिमान वस्तु जब कोई गतिमान वस्तु समान समय समान समय अवधि अवधि में समान समय अवधि में भिन्न 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 दूरियां दूरियां
दूरियां तय करे तो वह असमान चाल कहलाता है। असमान चाल कहलाता है। ठीक है। जब कोई यहाँ का जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अवधि में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो वह असमान चाल कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका एग्जांपल अगर समझना चाहते हो तो समझा देंगे। ठीक है, समझ लीजिए। यानी जब कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, समान समय में समान दूरी तय कर रही है ना, कहने का मतलब है कि अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब जैसे कोई कार है, ठीक है, उसकी चाल क्या है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली है, पुनः दूसरी घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो वह चाल कैसी, और उस कार का चाल कैसा होगा? एक समान चाल होगा कि नहीं होगा? फिर वही देखो, असमान चाल में वही उसी का उदाहरण ले लो। जब कोई कार है, ठीक है, जब कार है, ठीक है, वह गतिमान है, ठीक है, गतिमान अवस्था में है, ठीक है, पहले घंटे में 40 किलोमीटर चली, दूसरे घंटे में जो है कितना, 60 किलोमीटर चली, तो अलग अलग दूरी हुआ कि नहीं है ना? अलग अलग दूरी तय करेगा तो वो क्या कहलाएगा? असमान चाल कहलाएगा। ठीक है, चलिए औसत चाल, एवरेज, एवरेज जानते हो ना? जैसे किसी चीज का एवरेज होता है, मतलब माइलेज। ठीक है, जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में औसत औसत होता है ना, इस औसत से रन बन रहा है ना? जैसे कि एक ओवर में 12 बना दिए, ठीक है, दूसरे ओवर में 24 रन बना दिए, तो रन का औसत कैसा जा रहा है? 12 का। ठीक है, 12 प्रति ओवर। ठीक है, वो क्या है? औसत है। ठीक है, चलिए औसत चाल। चलिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? किसी गतिमान, ध्यान समझिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। ठीक है, पहले सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र के माध्यम से समझाते हैं। चलिए ध्यान समझिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की तय की गई कुल दूरी लगा कुल समय। ठीक है, ध्यान से, तय की गई कुल दूरी, दूरी लिख देना। औसत चाल जो होता है, ठीक है, इनको सूत्र के साथ आसानी से इसका डिफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है, और उसमें कुल लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ये अनुपात का चिन्ह है कि नहीं है? ठीक है, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उनमें लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा समय, और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। ठीक है, और दूरी तय करनी, यहाँ पर दूरी लिख दीजिए और बढ़िया आ जाएगा, बाद में थोड़ा देना आ जाएगा। ठीक है, जैसा हम लोग सूत्र में हमने समझा, सूत्र के माध्यम से सेम वही बातें इस बोर्ड पर समझाया गया है। ठीक है, सेम बातें इसी बोर्ड पर समझाया गया है जो हमने सूत्र में अभी समझाया। हमने क्या समझाया था कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? आसान हुआ? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र लिख लेते हैं। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, तय की गई
कुल दूरी बटा के लगा कुल समय, तो लगा कुल समय। देखो अब जो इतना कहानी लिखे हो, कहानी का मतलब यही है, पूरा इतने में समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा शब्द जोड़ना है, किसी गति, इतना शब्द, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बता तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय, लगा कुल समय के अनुपात को, ये क्या है, अनुपात को क्या कहेंगे, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तय की गई गतिमान किसी एकांक से कहेंगे, क्या कहेंगे, ये बराबर क्या होता है, द्वारा। चलिए पहले ध्यान समझिए, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। कौन सी दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। समझ में आया, यानी कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, एकांक समय में, ठीक है, एक निश्चित दिशा में दूरी तय करे, एक निश्चित दिशा में, ये नहीं कि अलग अलग दिशा में, ठीक है, अलग अलग दिशा में दूरी तय करेगी तो वह वेग नहीं कहलाएगा। ठीक है, वेग का मतलब एक, मतलब एक निश्चित दिशा में गति करेगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए विस्थापन भी कह सकते हैं, दूरी भी कह सकते हैं, दूरी है, और इसका मतलब वेग, क्या इसको भी वेग यानी निश्चित अंतराल लिख सकते हो, समय भी लिख सकते हो। यहां से उतार लीजिए, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा के समायांतराल, क्या, समयांतराल यह एक सदिश राशि मात्रक मीटर
त्वरण, क्या पढ़ेंगे? त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। जब वेग में परिवर्तन होगा तो उनमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। समझ में आया? सरलता से समझ में आया? जब कोई वस्तु है, ठीक है, अगर वस्तु में मतलब वेग है, ठीक है, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उनमें जरूर से जरूर क्या होगा? उत्पन्न, त्वरण उत्पन्न होना ही होना है, ठीक है। तो इसका एसिलिरेशन, एसिलिरेशन, ठीक है। हेडिंग स्पेलिंग जो गलत है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक, एसिलिरेशन, एसिलिरेशन, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। वेग में, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को, दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण, त्वरण कहते हैं। इसका न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे, समय कम है इसलिए हम जो है जल्दी जल्दी पहले हेडिंग पढ़ा दे रहे हैं, सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके लिए टेंशन मत लीजिए आप लोग। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? इस डेफिनेशन से हम लोग बना देते हैं त्वरण, त्वरण, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा के परिवर्तन में लगा कुछ समय, ठीक है। वेग में परिवर्तन, वेग में, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा के लगा कुछ समय, परिवर्तन में, परिवर्तन में लगा समय, समय, ठीक है। एक ये फार्मूला बन गया तुम लोग का। यानी इसी में देखो, वेग में परिवर्तन की दर को, यानी दर में लगा समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसी से हम सूत्र बनाए हैं, वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा कुछ समय। इंपॉर्टेंट चीज है प्रारंभिक वेग u, यानी वेग भी ए बराबर सॉरी u माइनस भी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। बस करें। यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा डेल्टा टी समय मतलब जो है